मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस, हमारे हिंदी भाषा में ध्यान और अपना अनुभव। ये चलने वाला निरंतर प्रोग्राम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है, और गुरुदेव के ही वचन में अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो गुरुदेव का कहना है कि मेरी अकेले की ठेकेदारी नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। गुरुदेव के शब्दों में गुरुदेव का ये भी कहना है कि एक दिन विश्व दर्शन बनेगा, जैसा कि अभी आने वाले समय में इसका प्रचार प्रसार कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो मुझे क्या सारे गुरु भाई बहनों सबको फोन कराना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो गुरुदेव के प्रचार प्रसार को कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि ये विश्व दर्शन होगा, जैसा गुरुदेव का ना हमें भी विश्वास है, उम्मीद है, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए यही कहेंगे कि ये सिद्ध योग सबको अपनाना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वो दूर हो जाती है सिद्ध योग के अपनाने से। सिद्ध योग में गुरुदेव हमारे 2 शब्द का मंत्र देते हैं, और उस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आता है। गुरुदेव का ये भी कहना है कि इस मंत्र को आप नियमित जपिए, सुबह और शाम ध्यान कीजिए। इस मंत्र को निरंतर जपने से साधक के शरीर में नाना प्रकार के परिवर्तन आते हैं, और उस परिवर्तन मात्र से ही गुरुदेव के ध्यान मात्र से ही साधक के शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सिद्ध योग के माध्यम से जो भी बहुत सारे प्रश्न भी कभी कभी इस मंच पे गुरु भाई बहन उठाते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। कल ही एक प्रश्न उठा था कि हमारा ध्यान नहीं लगता है हमारे, तो उसमें ध्यान ना लगना लगाना ये सब गुरुदेव हमारे बोलते हैं कि आपको जो गुरु शब्द देता है उसको आप जपिए निरंतर, सुबह शाम ध्यान कीजिए, बाकी आपकी छुट्टी, आगे का काम गुरु का। अगर गुरु में सच्चाई है तो परिवर्तन और परिणाम आपके सामने होगा। इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, कोई भी नए गुरु भाई अगर इसमें जुड़े हैं आज मंच पे, तो अपनी जिज्ञासा, अनुभूति, कोई भी ऐसा प्रश्न जो इस मंच पे साझा करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। का स्वागत है। करीब 36 लोग अभी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से। सिद्ध योग गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन के माध्यम से 36 लोग जुड़े हुए हैं। स्वागत है। कोई भी गुरु भाई अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी अनुभूति, जिज्ञासा, प्रश्न इस मंच पे रख सकते हैं। आपका स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन, जय गुरुदेव गुरु भाई जी, रंगलाल जी, आपका स्वागत है गुरु भाई जी। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब। जो अपने नियमित से कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रम का अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि एक तो
सुबह के टाइम पे 5 बजे अपने यही ध्यान का कार्यक्रम रहता है। जी 5 बजे से लेके 5:15 बजे तक अपन गुरुदेव की आवाज सुनते हैं और 5:15 से लेके 5:30 तक ध्यान करते हैं। जी सुबह संख्या कम रहती है, तो मैं गुरु भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि जहां तक हो सके सुबह के कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करें और ऑनलाइन ध्यान का कार्यक्रम को अटेंड कर सकते हैं। स्पेशली जिन गुरु भाइयों को समस्या आती है, कई समस्याओं से जकड़े हुए हैं, ध्यान में समस्या आती है, तो गुरुदेव ये रेफर करते हैं कि यदि आप सूर्योदय से पहले ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है। जी प्रकृति भी उसमें साथ देती है, तो डेफिनेटली उसकी भी सहायता ली जा सकती है। जी सर। दूसरा शाम का कार्यक्रम तो आप सब लोग अवगत हैं ही, और एक अपना कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कार्यक्रम होता है जो हर संडे सुबह 9 बजे होता है। तो उसमें भी आप सब लोग सहयोग करें और सब लोग कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को, आपके आस पड़ोसी जो बच्चे हैं उनके बच्चों को, रिलेटिव्स के बच्चों को, सबको इन्फॉर्म करें कि इससे याददाश्त बढ़ती है और डेफिनेटली इनको ज्वाइन करना चाहिए। आज का यूथ अलग डायरेक्शन में चला जाता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। तो जी इस कार्यक्रम के माध्यम से वो पॉजिटिव होते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, और जब बच्चे बढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी एक्टिविटी जो अपनी यूजुअली चल रही है, हर संडे को शाम को 5 से 6 अपन एक हैशटैग जनरेट होता है और ट्विटर पे कैंपेनिंग करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी लोग कर पाते हैं वो जरूर ट्विटर पे करें और इसके लिए भी अवेयरनेस फैलाएं। और एक मैं प्रार्थना कर रहा था सभी गुरु भाइयों से कि ये कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम चल रहा है, ये सब गुरु भाइयों के प्रयास से चल रहा है, उसके भागीदार आप भी हैं। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा आप सोचें, हमेशा आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना व्यू रखें, और जो सही चीज है, बढ़िया चीज है, सबके फायदे की चीज है, वो हम सब मिलके प्रयास करें, उस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाएं। तो ये केवल पीके सिंह जी की जिम्मेदारी है ही है, और भी अपने गुरु भाई हैं, सबकी जिम्मेदारी है। बट जो गुरु भाई बिल्कुल एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सामने नहीं आते हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास ज्यादा टाइम बचता है और वो इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें और बेहतर बिल्कुल स्मूथ कार्यक्रम बनता रहे और ये आगे चलता रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और भी कोई गुरु भाई अपना विचार इस मंच पे साझा करना चाहते हैं, स्वागत है, जैसा कि रंगलाल जी ने अभी रखा है। और कोई गुरु भाई? जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। हाँ, अनिल जी गुरु भाई जुड़े हैं नाथद्वारा से, अनिल जी शर्मा लिख रखा है। जी जी, कोई हिम्मत या सोलंकी जी भी जुड़े हैं आज। जय गुरुदेव। अनिल जी का स्वागत है। अनिल जी गुरु भाई को लो एक बार। जी जी, अनिल जी गुरु भाई आपका स्वागत है, मंच को साझा करें, मंच को पधारे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी अपना कैमरा और माइक दोनों आप अनम्यूट कीजिए, माइक को भी, कैमरे को भी थोड़ा सा ऑन कीजिए गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। आपका स्वागत है मंच पे। गुरु भाई जी मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा जी कि वो शुभ दिन बताइए जब आप गुरुदेव से जुड़े और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप इतना जरूर मंच पे साझा कीजिए गुरु भाई जी। मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन नियमित ज्वाइन नहीं कर पाया इस मीटिंग को। जी। तो मैं गंगापुर सिटी राजस्थान से हूँ। जी जय। और BS चौहान जी हमारे साथी हैं, रेलवे लोको पायलट है गंगापुर सिटी में, उनके माध्यम से जुड़ा हूँ। एक बार मैं जोधपुर गुरु जी के दर्शन करके भी आया हूँ। और अभी बहुत टाइम से लगातार मैं ये जो अपने मोबाइल के माध्यम से जो मीटिंग चलती है इसको अटेंड नहीं कर पाया हूँ। घर में क्या माताजी और पिताजी दोनों की तबीयत बहुत सीरियस खराब चल रही है। अभी जयपुर में भर्ती हैं दोनों जने, माता पिताजी। और अभी मैं यहाँ पे केवल छुट्टी बढ़वाने के लिए आया हूँ गंगापुर सिटी में, कल ही आया हूँ। और एक ड्यूटी करके वापस मुझे जयपुर जाना है। माताजी को
मतलब जो है प्रॉब्लम जो चल रही थी उसकी वजह से भर्ती कराया था, लेकिन जब उनको भर्ती कराया तो उसमें ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया था, उसमें लीवर में इन्फेक्शन था तो उसको नस को किसी को बाईपास करना था। अभी ऑपरेशन के लिए जब थिएटर में ले गए तो उन्होंने देखा कि उनको एक प्रॉब्लम और है, वो है कैंसर। अच्छा। और जी, और उस कैंसर की वजह से उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि अगर ऑपरेशन करते तो ऑन टेबल बता रहे थे डॉक्टर कि वो डेथ हो सकती है। हाँ तो हाँ। अभी क्या है कि दोनों प्रॉब्लम साथ चालू हो गई हैं और लास्ट स्टेज का कैंसर बताया है। तो जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं 19 तारीख से। और पिताजी हैं वो भी क्या कि सांस और हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनकी भी तबीयत खराब हुई और 2 दिन आईसीयू में रहे और उसके बाद में उनको भी वहीं भर्ती करा दिया है। दोनों जने वहीं भर्ती है। तो नियमित में क्या है कि थोड़ा बिजी होने की वजह से बहुत दिन से ध्यान जरूर कर रहा हूँ सुबह शाम, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे घर पे हूँ, चाहे ड्यूटी पे होता हूँ, तो ध्यान तो करता हूँ। लेकिन क्या है कि नियमित रूप से ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता और थोड़ा मतलब परेशान हूँ। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ रोज, और मेरा विश्वास बनाए रखना चाहता हूँ। मैं हमेशा गुरु जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जब आप कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं, और साक्षात जो गुरु भाई हैं जैसे कि आप भी हैं, आपने भी अपना इसमें अपना कोई अनुभव। शक नहीं, 2005 में तो है ऐसी जी बीमारी का शिकार था कि जिसका जब आज तक विश्व में इलाज नहीं। जी जी। तो मैं ये प्रोग्राम देख चुका हूँ और आपके अनुभव मुझे मालूम है। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माता जी को भी स्वस्थ करें, जिससे क्या मेरा पूरा परिवार इस विश्वास के साथ में आगे पूरे जीवन भर इसको समर्पित हो। और बस यही मेरी आपसे लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर मेरा कहीं मार्गदर्शन हो सकता है तो वो करें। माता जी को मैं हॉस्पिटल में ध्यान भी करवा रहा हूँ, लेकिन वो इस कंडीशन में है कि शारीरिक रूप से इतनी वो नहीं है कि ध्यान पूर्णतः कर सकें। करती हैं लेकिन पूर्णतः ध्यान नहीं हो पाता है। अभी कोई एक्चुअल दिक्कत क्या है नहीं कि भाई जी, आप ऐसा जी कीजिए, माता जी जहाँ पे बैठते हैं, जी जहाँ पे उनको मतलब दवाइयाँ चढ़ रही हैं, तो उस पे एक जी स्टैंड जरूर होता होगा वहां पे। जी जी। उस नहीं, स्टैंड पे सामने जी मैंने गुरुदेव की फोटो वहां लगा रखी है हॉस्पिटल लगा में रखिए। उनकी। हाँ जी। लेकिन वो क्या है कि सामने ना होकर उनके सराहने हैं जो नहीं नहीं, सामने रखिए, जी सामने जी रखिए। जी सिरहाने रखेंगे तो तस्वीर दिखनी चाहिए सामने, गुरुदेव की जी तस्वीर साधक को दिखनी चाहिए। जी जैसे ध्यान के दौरान अगर आप बगल में सिरहाने रख करके ध्यान करेंगे तो फिर गुरुदेव की तस्वीर नहीं दिखेगी आपको। जी जी तो आप ऐसा कीजिए कि उस तस्वीर को सामने रखिए अपने माता जी के, और जी उनसे बोलिए कि इस तस्वीर को देखिए। क्या होता है कभी कभी कि कभी कभी तस्वीर चमत्कार करती है और ध्यान जी लग जाता है। जी गुरुदेव का ऐसा कहना है कि तस्वीर मात्र से ही ध्यान लगता है कभी कभी। जी और बिल्कुल। अगर माता जी मंत्र को जप रही हैं तो और अच्छी बात है। जी जप रही हैं, सुबह शाम मैं कहता हूँ जपती हैं, और कभी ज्यादा परेशान हो जाती हैं तो उनको नींद आ जाती है, जपते हाँ, जपते कोई नींद आ दिक्कत जाती है। नहीं, अच्छी बात है, नींद आती तो अच्छी बात है, लेकिन उस तस्वीर को आप सामने सामने रखने का प्रयास कीजिए। जी जरूर। और बिल्कुल। अगर आप आश्रम से संपर्क करके गुरु भाई जी, वहां पे गुरुदेव द्वारा शोधित मंत्र मिलती है और लौंग मिलती है। जी लौंग का सेवन जरूर करवाइए। 45 दिन का गुरुदेव देते हैं कि 45 दिन आपको एक खाना होता है, एक लौंग जरूर खाना होता है। तो अगर बीमारी बहुत ज्यादा सीरियस है तब गुरुदेव लौंग दिलवाते हैं। अच्छा, तो मैं इसके लिए कहाँ, जयपुर किसी आश्रम में या जोधपुर जाना पड़ेगा? अगर किसी आश्रम पे है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जोधपुर पे जोधपुर आश्रम पे जरूर मिलेगा। जी। तो आप गुरु मुझे भाई से संपर्क कीजिए। जी मतलब आप जोधपुर जहां से आपको नजदीक कोई आश्रम पड़ता है, आप संपर्क कीजिए कि वहां पे लौंग है कि नहीं। ठीक। तो मुझे एक तो संपर्क जयपुर के किसी आश्रम का एड्रेस दिया जाए, अगर हो किसी गुरु भाई के पास में तो। जी जयपुर जरूर, में। आप संपर्क कीजिएगा और बीएस चौहान जी से संपर्क कीजिए और हमसे संपर्क में पूछ कर बताता हूँ कि कहाँ पे उपलब्ध मिले होगी। जी जोधपुर से मंगवा दूंगा मैं, जोधपुर में है अपने कई साथी। जी, अच्छा अच्छा, ठीक गुरुदेव। क्योंकि हाँ, जोधपुर गुरुदेव में कई इतना साथी हैं, बोलते उनको हैं भेज के कि और जब किसी गाड़ी में रखवा देंगे, आ जाएगी। जी जी जब ठीक।
बहुत मामला सीरियस होता है, बीमारी गंभीर होती है, उस हालत में गुरुदेव प्रेफर करते हैं लौंग लेने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपको इतना ही कहूंगा, और आप भी प्रार्थना कीजिए, और माता जी के सामने जो मंत्र है ना, जी उस मंत्र का मतलब अगर आप किसी प्रकार से उनके सामने, बिस्तर के सामने, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे कुछ भी, अगर वो मंत्र चला सकते हैं रेगुलर, तो चलाने का प्रयास कीजिए। नहीं, मंत्र मतलब चलाता हूँ, लेकिन सुबह शाम चलाता हूँ, पूरे टाइम पूरे दिन नहीं चला पाता। आप कहेंगे तो मैं पूरे दिन भी चला दूंगा जी, मोबाइल इतना के माध्यम प्रयास से। कीजिए, इतना प्रयास जी कीजिए, जी जी क्योंकि आपका कहना है कि माता जी की बीमारी चौथे स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे है। जी जी ऐसे समय में हमें थोड़ा सा और सीरियसली एक्शन लेना होता है, जी इसको जरूर आप बिल्कुल करें, और गुरुदेव से प्रार्थना करें, हम भी ठीक प्रार्थना बिल्कुल करेंगे जी कि आपकी माता जी की जी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। देखिए, ये क्या है, ये प्रार्थना का सब्जेक्ट है, ये सरेंडर का सब्जेक्ट है। हम जितना सरेंडर करें गुरुदेव के प्रति, उतना जल्दी हमें जी रिजल्ट बिल्कुल ठीक है मिलेगा। इतना जरूर आप कीजिए, लौंग जरूर आप मंगवा लीजिए, और माता जी जी को देने का प्रयास कीजिए। ठीक सर ठीक ठीक। मैं चौहान साहब से संपर्क करके अगर उनसे और कुछ आपको कहना है तो आप कह सकते हैं। पिताजी के साथ भी यही कर दीजिए। पिताजी को भी हार्ट वगैरह की दिक्कत है, पिताजी जी के लिए भी यही मतलब लौंग दे दीजिए आप। ठीक सर ठीक ठीक। और कुछ आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं, आपका स्वागत है। नहीं, फिलहाल तो मुझे केवल इतनी ही कहना है, और कुछ नहीं कहना। जय धन्यवाद। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई अनिल जी, गुरुदेव नाम जप पे भी बहुत जोर डालते हैं, तो जी आप उनको जरूर बोलें कि एक नाम जप पे अपना अलग फोकस जितना हो सके मानसिक जप करने की कोशिश करें, और गुरुदेव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, जी ठीक क्योंकि गुरु भाई। ये नाम जप ही क्या भी है, सारी समस्याओं का समाधान नाम जप से ही होता है। जी गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आपको ध्यान करना नहीं करना, आप करने समय है नहीं है, पहले नाम जप ही विशेष इसमें करना होता है। मैंने मम्मी पापा दोनों को अभी बहुत ज़्यादा टाइम से तो नहीं, लेकिन अभी कुछ समय पहले से ही उनको ये परिचित कराया था, और उनसे कहा था कि इनका नाम जप किया करें, और चालू भी किया था। पिताजी ने तो नहीं, लेकिन माताजी ने चालू किया था, क्योंकि पिताजी और माताजी ने पहले दूसरे गुरुदेव बना रखे थे, तो उनको हाँ हाँ, ये ऐसा अजीब लग रहा था कि हम एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु को कैसे अपनाएंगे। कुछ उनको अटपटा लग रहा था, लेकिन मैंने जब उनको सब बताया कि गुरुदेव ये नहीं कहते कि किसी को छोड़ो, लेकिन वो ये कहता कि मेरा भी ध्यान करो, ऐसा मैंने उनको बताया। तो माताजी कर रही थी, इसी बीच माताजी बीमार हो गई, और अब शारीरिक रूप से सक्षम न होने की वजह से मतलब इतना नहीं कर पा रही है, लेकिन वैसे भी मतलब कर रही हैं। सुबह शाम मैं कराता हूँ, जब रहता हूँ मैं खुद कराता हूँ, और जब भी उनको दिमाग में आया था तो वो मानसिक जप भी करती हैं। जी जी, करवाइए, जरूर करवाइए, इतना ध्यान दीजिए गुरु भाई जी। मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करवाइए, जी और तो बताया लंग वाला वो भी दे करके देखिए, जरूर ठीक गुरुदेव गुरु। कृपा करेंगे। जी गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरीश शर्मा जी, हरीश शर्मा जी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कीजिए गुरु भाई जी। कर दिया गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। अपना अपने विचार रखिए गुरु भाई जी, अपने मंच पे अपने विचारों को साझा कीजिए। अभी वो यहाँ राजसमंद में वो मेगा ट्रेड फेयर लगा दैनिक भास्कर का, जी जी, तो उसके अंदर हम यहाँ के लोकल गुरु भाई सब मिलके गुरुदेव का प्रचार प्रसार, पैम्पलेट वगैरह और अच्छा, जानकारी दे रहे हैं गुरुदेव के दर्शन की।
अनिल गुरु भाई है, चेतना मैडम है, जी जी हिम्मत जी। सिंह गुरु भाई है, हम सब मिलकर वहाँ ये प्रयास कर रहे हैं। आप लोग किस्मत वाले साधक हैं जी कि जी आप लोगों को एक काम मिलता है करने के लिए, जी जी जी। क्योंकि सबको नहीं मिलता है। ये सारी जिम्मेदारी बहुत बिरले लोगों को मिलती है ऐसे काम करने के लिए। हाँ और ये हाँ हाँ। सौभाग्य की बात है कि गुरु भाई जी आप लोग किसी ट्रेड सेंटर में, किसी मेले में, प्रदर्शनी में गुरुदेव का ये सब लगाते हैं, बहुत किस सौभाग्य की बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी और भी प्रोग्राम बना रहे हैं उदयपुर शिल्प ग्राम वगैरह में, तो वहां पे भी आते हैं बहुत सारे पर्यटक, तो वहां पे भी करेंगे प्रचार प्रसार। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लोग कीजिए। और रामलाल जी गुरु भाई भी आएंगे, तो हम उनके साथ ही कर रहे हैं, उनके सानिध्य में सारा काम। अच्छा, हाँ आप लोग की एक टीम है ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छी बात। जय आप लोग गुरुदेव लगे सर। रहिए। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। हम्म। तो जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये M.K. श्रीवास्तव गुरु भाई भी हाथ खड़े, हैंड रेज किए हुए हैं गुरु भाई, उनको भी बुला लीजिए पीके सिंह गुरु भाई जी। M.K. श्रीवास्तव जी का स्वागत है। आपका स्वागत है गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज जा रही है? भाई दोनों अनम्यूट कीजिए। आपको शायद पिछले हफ्ते भी आप जुड़े थे 2 दिन, आपको नहीं बुला पाए, उसके लिए पहले आपसे क्षमा चाहते हैं। आज इसकी चर्चा भी हो रही थी कि आप 2 दिन जुड़े थे, आप जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, पहले बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट पे है। हाँ जी। हाँ, आवाज जा रही सर, आवाज जा रही मेरी? हाँ सर, जुड़े थे 2 दिन पहले भी जुड़े थे। हेलो, पिछले हफ्ते 2 थोड़ा दिन कैमरा सेट कीजिए गुरु भाई, कैमरा थोड़ा आपका फेस आधा आ रहा है, इसको व्यवस्थित कीजिए। हाँ, इसका आपका फेस आधा कट रहा है अभी। हाँ हाँ, अभी तो पूरा कट गया, और सही कीजिए। और ठीक। थोड़ा सा और ठीक कीजिए। और अभी थोड़ा और कट रहा है, अब ठीक है। इट्स ओके, ओके अब ओके, ओके अब एकदम। हाँ, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। कल से मेरे मन में सर एक प्रश्न आ रहा था जी, सोच रहे थे आप लोग से पूछे कि न पूछें। नहीं, शौक से। हाँ, प्रश्न सर ये था कि अभी तक तो मेरे जानकारी में ऐसा हुआ नहीं था। प्रश्न ये है कि कुछ वीडियो में देखने से ये पता चला था कि गुरुदेव के प्रचार प्रसार के लिए भी ये कोई पात्रता होनी चाहिए। यदि ये पात्रता नहीं है तो सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा जो है समाहित होती है। इस पे कुछ इस पे प्रकाश डाल सकते हैं आप लोग क्या? ऐसा कुछ है क्या? हम उस गुरु भाई का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अभी कल हमने वीडियो देखा तो उसमें ये चीज बहुत क्लियर, बहुत साफ साफ उन्होंने कहा कि आप गुरुदेव से जुड़ने के बाद यदि कोई विशेष कृपा अनुभूति आपके ऊपर नहीं है, यदि और आप प्रचार प्रसार करते हैं तो सामने वाला जिसको आप बता रहे हैं गुरुदेव के बारे में, उसकी नकारात्मकता आप पे हावी भी हो सकती है। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? कुछ इस तरह की बात है क्या? गुरु भाई, जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। तो आप ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, आपका टोटल समर्पण काम करता है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि मैं जिंदा अखबार छापता हूं, आप भी जिंदा अखबार है, मैं भी जिंदा अखबार हूं। हम गुरुदेव के अखबार हैं, हम पत्रवाहक हैं, हम डाकिया हैं। अगले को हमें बता देना है, बाकी काम गुरुदेव का होता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाए। जब आपकी मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत है तो कोई ऊर्जा वहां पे काम नहीं करती। जी जी। अगर आप समर्पित शिष्य हैं, चेतन शिष्य हैं, गुरुदेव तो ये बोलते हैं कि आप तीन तरफ से इसमें काम करती है शक्ति। एक तो नाम, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रचार। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरी खुद की जिम्मेदारी नहीं, मेरी खुद की ठेकेदारी नहीं है। आप लोग भी अपने स्तर पे प्रयास कीजिए, प्रसार कीजिए, प्रचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर साधक हूं
चाहे कोई भी गुरु भाई साधक है, प्रचार करना चाहता है तो अगले की नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी, जबकि सच्चाई ये है, ये जो मंत्र है संजीवनी मंत्र है, यहाँ पे कोई मंत्र फिर कोई तामसिक शक्तियां काम नहीं करती। जी जी, गुरुदेव जबकि सच्चाई, हाँ जी बताएं सर। जी बोलिए। जबकि सच्चाई ये है कि जिस समय हम गुरुदेव से जुड़े थे अक्टूबर 2020 में, जी जी, जुड़ने के मात्र 20 दिन के बाद ही गुरुदेव का जन्मोत्सव बनारस में मनाया था, प्रचार प्रसार काफी किया था, रिजल्ट हमको मिला भी था, ऐसी बात भी नहीं है। और उसके बाद फिर जब कल ये चीज सुनने को आया कि गुरुदेव के लिए, गुरुदेव ने कहा सिर्फ नाम जप, ध्यान जप, इसके अलावा और कोई काम नहीं, और प्रचार तभी आप करें जब आप में विशेष अनुभूति, जिससे आज्ञा चक्र में गुरुदेव विराजमान हो जाएं। हालांकि आज्ञा चक्र में गुरुदेव विराजमान तो नहीं हुए, लेकिन दर्शन 2 बार दे चुके हैं क्या है गुरुदेव का। तो उसमें यही था कि सामने यदि आप प्रचार करते हैं और बिना पात्रता के इस तरह की चीजों के, जिसे आज कोई जुड़ा गुरुदेव से और प्रभावित होकर के, गुरुदेव से बहुत खुश होकर के नाम जप ध्यान जप तो कर ही रहा है, कम भी कर रहा है यदि नाम जप और गुरु का प्रचार कर रहा है, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई किसी तरह का? इसका मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपके बनारस का ये वो लड़का है, मैं उनको कई बार मंच पे लाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं आ रहे। वो 2006 में कैंसर के मरीज थे, गांठ वाला कैंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 गांठे उनको जी, और मात्र 6 महीने के ध्यान से वो लड़का ठीक हो गया। 28 साल उम्र थी उस समय 2006 में। अब जोड़ लीजिए उस हिसाब से उनकी क्या उम्र होगी। उनके परिवार का ये कहना है कि गुरु भाई जी ये ध्यान नहीं करते, आजकल मदिरा का भी सेवन करते हैं, गुटखा का भी सेवन करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति प्रचार बहुत करता है। अच्छा अच्छा, वो व्यक्ति प्रचार बहुत करता है, ध्यान नहीं करता, नाम जप नहीं करता, लेकिन प्रचार बहुत करता है। जी जी, वहां पे तो उसको तो अगर वो ध्यान नहीं कर रहा है, वो उसकी मातृशक्ति कुंडली तो उसी 2006 में जागृत हो गई थी और कैंसर से मुक्त हो गया। जी जी, तो उस आदमी को तो जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है जी। अगर वो ध्यान नहीं कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा है, शराब का भी सेवन कर रहा है, गुटखा का भी सेवन कर रहा है, तो उसको तो जीने का अधिकार नहीं है। जी जी, लेकिन वो प्रचार कर रहा है। ऐसी भ्रामक चीजें आने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि तो एक नई बात, ये मंच है ना, ये मंच है ना, इसीलिए हमने ये मंच बनाया। हमें इसलिए हमने कहा भाई आप लोग की राय भी ले। आप कहीं भी विचलित हो रहे हैं तो आपका कोई भी प्रश्न ऐसा हो, आप इस मंच पे, उसका समाधान हम जरूर ढूंढेंगे इस मंच के माध्यम से। जबकि मेरी जिज्ञासा जी गुरु भाई, श्रीवास्तव गुरु भाई, मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछ रहा था, मेरे हृदय में आया भी जब आपको ये आपने, आप अपना कैमरा आवाज करके आ जाइए सामने प्लीज। जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जी गुरु भाई, मैं ये निवेदन कर रहा था, जब आप ये प्रश्न पूछ रहे तो मेरे अंतर में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपको ऐसा सुना तो आपको उस समय क्या अनुभव हुआ? जी श्रीवास्तव जी बताइए। सर अनुभव तो हमें ये हुआ कि जो कुछ भी सामने सुनने को मिल रहा है ऐसा तो नहीं है, होना चाहिए ना है, क्योंकि हम हमेशा जो है बड़ी खुशी जो है, नाम जब सर मेरा कम होता है, सच्चाई ये है मेरा नाम जब कम होता है, ध्यान जब तो डेली करते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार गुरु के कार्य में जो नशा चढ़ता है और जो आनंद आता है वो कहीं कोई चीज में नहीं मिलता हमको। मेरी पहली प्राथमिकता समर्पण करके अपने घर को आश्रम बनाया, वो क्या है? वही बात तो सर ये कह रहे कि ये जो नई बात आई है हम और लोगों के लिए, जैसे मन में आया, घर में आपस में चर्चा किए। अभी संडे को कहीं हमें जाना था प्रचार करने के लिए, तो मिसेस ने कहा कि भाई आपके आज्ञा चक्र गुरुदेव अभी विराजमान तो हुए नहीं। तो हम तो हमने कहा भाई यदि ऐसी बात है तो हम साथ में चलेंगे, तुम बोलना हम खड़े रहेंगे। जी गुरु भाई, मैं एक बहुत सुंदर बात कही आपने, और मैं एक अनुभव सुनाता हूँ आपको गुरुदेव का। गुरुदेव ने स्वयं कहा है, बीकानेर में एक प्रोग्राम था, गुरुदेव मंच पर से स्पीच अपने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे रहे थे,
अचानक हाँ। गुरुदेव का ध्यान एक सामने मैदान में दूर खड़ी बच्ची पर पड़ा, जो सड़क के किनारे कहीं जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो ये बच्ची जा रही है, ये बच्ची अभी मेरे दर्शन को नहीं जानते, यानी मुझसे नहीं जुड़ी है। और यदि ये मेरे दर्शन को जान जाए और मुझसे जुड़ जाए, और ये यदि किसी तीसरे व्यक्ति को बताए मेरे बारे में, तो ये नहीं बोलेगी, इसके अंदर से मैं बोलूंगा। तो जब भी कोई साधक, चाहे वो एक दिन का जुड़ा हो, मिलकर जुड़ा ही नहीं हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ गुरुदेव के यदि उसको दर्शन की जानकारी नहीं हो, पंपलेट दे देखे कि ये देखिए एक पंपलेट है, इसको ध्यान करने से योग होता है, तो उसके अंदर से वो गुरु की एनर्जी जाके काम करेगी। और हाँ, ये पक्का है, सामने वाले के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो आपको उस पथ से भटकाने के लिए प्रयास जरूर करेगी, ये पक्का है, लेकिन अच्छा, आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं। हाँ, भटकाने का तो प्रयास तो करेगी, वो कहेगी कि देखो इस फोटो से कुछ नहीं होता है, ये तो सब नाटकबाजी ही है, ऐसा ही बोल सकता वो। क्या करेंगे, इसका क्या योग, बहुत सारे। ये हमारे अंदर जो हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी पर अटैक होता है। तो प्रत्येक साधक ने चाहे कुछ भी बोले, हमें कोई रिएक्शन नहीं करना, हमें शांति से सब कुछ सुनना है, क्योंकि अंदर गुरु बैठा है, वो गुरु अंदर से जवाब दे देगा उसको, अंदर जहां जब देना होगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे कि एक जो शाम को हमने देखे, एक सुबह जो लड़के गया, शाम को वही कॉल करता है, भैया बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे मंत्र बता दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? सुबह तो वो गाली दे रहा था। गुरु भाई जी, अभी आप कल प्रचार को गए थे ना, तो वहां पे भी तो आपका कितना बढ़िया अनुभव था, लोगों ने क्या क्या बोला? बहुत, हमने 4 अनुभव सुने शानदार। सुबह से ऐसे अनुभव 4 थे जो ऐसा लगा कि ये हमको ना इतनी नकारात्मक एनर्जी से प्रकृति के अंदर है इस समय। और वापस दिन के 1-2 बजे, और फिर वो मैंने कहा हे गुरुदेव ये क्या था, और 2 बजे के बाद में गुरुदेव वही प्रोग्राम करवाने, मतलब 2 बच्चों के बीच में जाकर के वही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है, वो बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता वातावरण में रहती है, पक्का है, लेकिन हमारे अंदर क्योंकि गुरु की एनर्जी है, तो वो निश्चित रूप से काम करती है। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, गुरुदेव हमारे इतना कहते हैं कि आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है, उससे मैं दोस्ती करा दूंगा जी, उससे परिचय करा दूंगा, और दोस्ती आपको निभानी है। अब आप उस दोस्ती को किस लेवल तक लेकर जाते हैं? जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना खुद का पर्सनल अनुभव है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी। पात्रता क्या होता है? उस वीडियो में पात्रता ये बताया गया है कि आपके भी आज्ञा चक्र पे गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं, कुछ विशेष अनुभूति कराते हैं, तब तो आप पात्र हैं। यदि ऐसा नहीं है तो सामने वाले को आप जो कुछ बताते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को मान करके प्रचार मंत्र जाप तो करेगा, ध्यान भी करेगा, उसको फल मिल सकता है, लेकिन उसकी निगेटिविटी आप में आ सकती है। ये उस वीडियो में था। गुरु भाई जी, मैंने आज तक कम से कम 15-16 साल के जीवन में, जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ, ये लेटेस्ट भी कल का वीडियो है। कल मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि मैं 16 साल में कम से कम सैकड़ों लोगों को बताया होगा, जी जी, कैंसर पेशेंट और HIV पेशेंट को। जी जी, मैक्सिमम जितने लोगों को बताया हूँ, उतने लोग ठीक हैं, जिंदा है। वो एनर्जी कहाँ से उनकी हमारे अंदर आ जाएगी? हमारे अंदर तो गुरुदेव बैठे हैं मंत्र के माध्यम से। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। तो फिर उस एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारे अंदर का एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, वो बाहर निकलती है। नहीं, विचार तो मेरे भी ऐसे ही थे आप जैसे, लेकिन ये लगा कि जो वीडियो आया है उसको कोई अनजान आदमी देखेगा तो उसके मन में इस तरह की बातें आएंगे, तो एक सार्वजनिक मंच पे आप लोग से शेयर करें, आप लोग अपने विचार रखेंगे तो उस चीज का जो साइड इफेक्ट वो खत्म हो जाएगा। आपका विचार, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया था कि ऐसे, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि ये मंच इसीलिए बनाया है हमने, सारे लोगों ने मिलकर के इस मंच को, इसीलिए गुरु सियाग सिद्ध योग, मेडिटेशन और एक्सपीरियंस, ध्यान और अनुभव, इसीलिए कि आप ध्यान के दौरान आपको क्या अनुभव होते हैं, चाहे आपके पर्सनल जीवन में क्या अनुभव है, गुरु सियाग सिद्ध योग के बारे में क्या आपका अनुभव, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया शेयर किया है प्रश्न की, आपका प्रश्न तो बहुत बढ़िया रहा। जी, अभिनव दीक्षित जी बुला रहे हैं गुरु भाई, अभिनव दीक्षित जी को भी बुलाइए, चौतमल जी भी तैयार हैं, बहुत सारे गुरु भाई इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। अभिनव दीक्षित जी का स्वागत है मंच पे। और एक गुरु भाई जी, मैं इनको बता दूं कि 1 हफ्ते से जुड़े हैं गुरुदेव से, और 2-3 दिन पहले इनका फोन आया था, 2 दिन लगातार, कल इनका फोन नहीं आया।
मैं इसको बोला कि जो भी आपकी अनुभूतियां हैं, जो भी आपके अनुभव हैं गुरुदेव के माध्यम से, गुरु सिद्ध योग के माध्यम से, आप मंच पे साझा करें। अनुभव दीक्षित जी का आपका स्वागत है मंच पे, मंच को साझा करें गुरु भाई जी। अनुभव दीक्षित जी आपका स्वागत है। अभिनव दीक्षित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभिनव गुरु भाई, जी आपने हैंड रेज किया है, ठीक है। आप अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कीजिए, मंच को साझा कीजिए। अगर कोई इशू नहीं है तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं अपना। आपकी अनुभूतियां तो इतनी जबरदस्त बता रहे थे कि आप उसको थोड़ा बताइए सबके सामने। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, कैमरे को भी ऑन कीजिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नेटवर्क का इश्यू आ रहा है गुरु भाई, लगता है तो आप चोटमल जी गुरु भाई को बुलाइए, तब तक वो जुड़ जाएंगे तो कंटिन्यू सबको ले लेंगे जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय गुरुदेव। चोटमल जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जी आगे चोटमल जी थोड़ा सा रुक जाइए, दीक्षित जी को ले लेते हैं, नए साधक है। जय गुरुदेव, सुन पा रहे हैं सर? जय गुरुदेव। अपना कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई जी। कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है ना कैमरा ऑन करने में? सर ऐसे ही लग रहा है मेरे को, नेटवर्क इशू है कुछ। मैं काफी बार ऑन कर पा रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। सबसे पहले कैमरा है, बाद में आपका माइक है। माइक तो आपका अनम्यूट है, लेकिन कैमरा थोड़ा देखिए। इस पे आप सुन पा रहे हैं सर? सबसे पहले कैमरा आता है, उसके बाद माइक है। माइक सर आपका कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो ये सेटिंग में जा रहा है। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो सेटिंग का इशू है, बाद में देखेंगे उसको कभी। आप फिलहाल अपने विचार रखिए मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुरुदेव से कब से जुड़े हैं, इसको जरूर आप शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, मैं करीब एक हफ्ता पहले ही गुरुदेव से जुड़ा हूँ। और मैं एक शिवचरण मीना जी हैं, उनका मैं एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा था। मैं 8 महीने से एवियन नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। जी जी। उसमें डॉक्टरों ने मुझे ये बोला है, हिप रिप्लेसमेंट के लिए बोला है। और मेरी उम्र ज्यादा है नहीं, ज्यादा उम्र मेरी 30 एज है, तो काफी डरा हुआ था मैं। और मुझे एक ग्रुप में फॉलो किया हुआ था मैंने, ऐसे ही ग्रुप। तो वहाँ शिवचरण मीना जी का, गुरु जी की फोटो और मैसेज आया कि इस सिद्ध योग से आप सही हो सकते हैं जी। तो देवी गुरु भाई हैं हमारे शिवचरण मीना जी। मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कभी 6 महीने से मैं जुड़ा हूँ और मैं 5th स्टेज में हूँ, तो और मुझे काफी फायदा हुआ है जी। तो उन्होंने मुझे वीडियो वगैरह दिए, मैंने उन्हें सुना। तो फर्स्टली मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि एक फोटो मात्र से आदमी कोई योगिक क्रियाएं हो सकती हैं या ये सब चीजें हो सकती हैं, मुझे बिलीव नहीं हुआ जी। और मैं करीब जब उन्होंने मुझे दिया और मैं 3-4 दिन तक गुरु मंत्र भी जपता रहा, जो उन्होंने दिया मुझे, मैंने जो सुना वीडियो में। और मैं गुरुदेव की फोटो पर ध्यान लगाता, अंदर ही अंदर मन ही मन ध्यान लगाता। मुझे ना कुछ योगिक क्रियाएं हो रही थी 3-4 दिन के, ना कुछ। मैं ये सोच रहा था कि सब कुछ नहीं है, फेक है। लेकिन फिर 4-5 दिन पहले मेरी फिर बात हुई उनसे, शिवचरण मीना जी से। मैंने की ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि आपने गले में कुछ, मैंने की हाँ, महादेव जी मैंने माला पहनी हुई है, भस्मी का जो वो है राख, वो पहनी हुई है महादेव की मैंने। वो कह रहा है कि उसे आप उतार दो और देखो। फिर मैंने उतार के फिर गुरुदेव का ध्यान किया सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो योगिक क्रियाएं मेरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले गर्दन घूमी, ये सब चीजें। तो
फिर लगा कि कुछ है, तो फिर मैं जो जॉब था वो मैं परमानेंट 3-4 दिन से डेली करता रहा मैं, पिछले 4-5 दिन से। तो फिर एक दिन जाके ऐसी अनुभूति हुई मॉर्निंग में कि मैं बैठ गया अपना, लेट गया अपना, और अनुभूति ऐसी हुई कि जैसे गुरुजी मुझे रोलर की तरह चला रहे हैं, योगिक क्रियाएं सारी मेरी ऑटोमेटिक ही होना स्टार्ट हो गई फिर अपने आप ही। जी जी। और अब योगिक क्रियाएं ऐसी हो रही हैं कि मतलब मैं अगर बैठा हुआ हूँ तो भी योगिक क्रियाएं चल रही हैं, अगर मैं खाना खा लिया है मैंने तो रेस्ट कर रहा हूँ तो भी मेरे पैर ऑटोमेटिक ही घूम रहे हैं। तो मतलब बिना जाप, एक स्वतः ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मतलब बिना जाप के भी मेरे साथ योगिक क्रियाएं हो रही हैं। अब पता नहीं क्यों हो रही है ऐसा, मैं जाप कर रहा हूँ तो भी होती है, और ऐसा भी है जैसे कि योग में जब ध्यान लगाता हूँ मैं 15 मिनट का, तो वो योगिक क्रियाएं ज्यादा देर तक भी चली जाती हैं, वो मुझे खुद ही स्टॉप करना होता है, भी योगिक क्रियाएं अपने आप बंद भी नहीं होती हैं। ये हो रहा है सर मेरे साथ तो। जी जी। तो अभी गुरुभाई जी जैसे आपको मंत्र मिला, आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि ये क्यों हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, जो हो रहा है गुरुदेव के सिद्ध योग के प्रभाव से योगिक क्रियाएं होती हैं। नहीं, मैं तो सर फर्स्टली एक्सपीरियंस हुआ मुझे, देखो इन चीजों का इतना ओल्ड नहीं है मैं, ये है कि कोई मतलब नेगेटिव रिजल्ट ना मिले, बस ये है कि मतलब अगर मैंने खाना भी खाया है, मैं बेड लेटा हुआ तो भी योगिक क्रियाएं हैं। अब ये थोड़ा सा वो है, बस यही डाउट था थोड़ा सा, बस वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, योग है, सही चल रहा है अपना। जैसे हम कुछ ऐसा है कि अपने इच्छा अनुसार कर रहे हैं, बिगड़ इच्छा के वो है कि ऑटोमेटिक जो हो रहा है वो बिल्कुल सही प्रोसीजर में हो रहा है। बिना और इच्छा के मुझे आपको कुछ नहीं होगा गुरुभाई जी। गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुसार होगा, इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं इच्छा तो है, देखो इच्छा है मेरी कि मुझे योग हो, तभी योग हो जी रहा है। लेकिन अगर मैं उन चीजों को फॉलो अप कर रहा हूँ ना कि मतलब हिल रहा है, मगर जो चीज चल रही है मगर चलने दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे यूजफुल है, तो मुझे काफी मतलब बिलीव हुआ है इन चीजों में अब कि। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे मतलब गुरुदेव की फोटो से इतना ध्यान नहीं लगता है अब भी, जितना मुझे उस मंत्र की शक्ति से ज्यादा ध्यान लगता है। जी जी मैं जी। गुरुदेव की फोटो, मुझे तो लगता नहीं कि मैं 1 सेकंड से ज्यादा या 5 सेकंड या 10 सेकंड से ज्यादा गुरुदेव की फोटो देख पाता हूँ। मैं 5 सेकंड या 10 सेकंड गुरुदेव की फोटो देख पाता हूँ, मेरा तुरंत ध्यान लग जाता है, या तो वो मंत्र का प्रभाव है या गुरुदेव की फोटो का वो है। दोनों का प्रभाव गुरुभाई जी। वो जो फोटो है ना, यस सर। उसमें आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों समाहित है। और ये जो मंत्र है, ये जो मंत्र है मतलब हजारों गुरुओं की कमाई का ये मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव बोलते हैं कि मंत्र पहला इसमें नाम जप, दूसरा ध्यान। तो आप नाम जप करते हैं सीरियसली, तो जैसे ही आप नाम जप करते हैं आपका ध्यान लग जाता है। हाँ सर, नाम जप तो सर मैं ऐसे करता हूँ, मैं 24 आवर करता ही हूँ। अब मैं सो रहा हूँ तो भी नाम जप कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ तो भी नाम जप कर रहा हूँ, नाम तो तो नहीं छोड़ा है मैंने। गुरुदेव से आप इतना प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव जो भी योगी क्रियाएं वगैरह जो हो रही है ध्यान के दौरान हो, बाकी समय में मुझे आप बस नाम जपवाइए, मैं आपसे इतना ही कर सकता हूँ। और नाम जप पे आप विशेष ध्यान दीजिए गुरुभाई जी, क्योंकि आपको कंधे की बीमारी है। आप बोल रहे थे ना कि मेरा कंधा मतलब कंधे की हड्डी गल रही है। नहीं, कूले की सर, कूले की। अच्छा, कोहली की। तो वो कूले जो सर, हड्डी कूले की वो हड्डी गलना या घिसना बोलते हैं उसे, एवियन बोलते हैं सर। जी, बहुत सारी बीमारियां हैं, उसका तो नाम हमें जानना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है। ऐसे नाम सर भाई साहब, इनको यौगिक क्रियाएं रोकने के लिए मत कहिए, क्योंकि जो हो रहा है ना वो इनकी प्रॉब्लम जो है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ये मत कहिए कि हाँ, नहीं, आप जैसे आपने जैसे बोला ना ध्यान के दौरान ही होना चाहिए, जो जिस समय पूरे टाइम हो रही हैं तो वो भी इनके अनुकूल ही हो रही हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है तो वो उसकी वजह से हो रही हैं। क्योंकि वो बॉम्बे वाले भैया थे ना जिनको एड्स था, उनको उनको खड़े खड़े भी, आज भी आपने देखा होगा आश्रम में आते हैं तो वो हर समय झूमते रहते हैं। उनको बिल्कुल आप बिल्कुल राइट बात कह रही। एक मिनट मैम, आपकी बात स्टॉप करना चाहूंगा मैं। मैम मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं खड़ा होता हूँ तो भी मुझे योग होता है। जैसे कि मेरे
कूल्हे की साइड से मुझे चारों माई घुमाया जा रहा है, ये सारी चीज मेरे साथ होती है योगिक क्रियाएं, ये भी बताइए। हाँ जी भैया, भाई तो जब फिर आपके उन्होंने साथ गुरुदेव ने ये दिव्य आंसर दिया था, गुरुदेव ने ऐसा बोला था उनको कि जो हो रहा है उसको होने देना है, इसको स्टॉप, मतलब प्रार्थना, आपको प्रेयर नहीं करनी है, अगर प्रेयर कर दोगे तो वो रुक जाएंगी, गुरुदेव से प्रेयर नहीं करनी है आपको। जैसे अब भी मैं लेटा हुआ हूँ, बेड पे लेटा हुआ, कमर लगा के लेटा हुआ हूँ, तो मेरी कूल्हे की साइड से अब भी योगिक क्रियाएं चल रही हैं। बस हाँ, होने दीजिए, चलने दीजिए। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो गुरुदेव की शक्ति करा रही है ना। और आप जो कह रहे हैं मंत्र में शक्ति है, मंत्र तो गुरुदेव ने दे रखा है, क्योंकि हमारी लगन प्रभु में लगी रहनी चाहिए, मंत्र में नहीं है, गुरुदेव की तस्वीर में शक्ति है। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, उस समय मेरे को मंत्र ही नहीं मिला था, बिना मंत्र के ओम श्री साईं गणेशाय नमः जपती थी मैं, लेकिन एक सेकंड नहीं लगती थी मुझे ध्यान लगने में, और मेरा भी इसी तरह से चालू रहता था। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। मतलब मंत्र तो जपना ही है, क्योंकि हमारा कहते हैं ना फोकस जो रहना चाहिए ना, मंत्र जपेंगे तो गुरुदेव की तरफ फोकस जाएगा, है ना। इसलिए मंत्र तो जपना ही जपना है, खासकर गुरुदेव की तस्वीर में वो सारी चीजें हैं, बिना तस्वीर के आप ये चाहो कि सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए गुरुदेव मैं तो करो आप। बिल्कुल बिल्कुल, काफी योगिक क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे कि मैंने ये रियलाइज किया है, जैसे कि मैं बेड पे चारों में योगिक क्रियाएं हो गई मेरे साथ, फिर गुरुदेव ने मुझे खड़ा किया है, खड़ा करके फिर मुझे चारों माई को घुमा रहे हैं, जैसे आदमी जॉगिंग टाइप में करता है ना, वो कोलो करके, तो वो योगिक क्रियाएं भी मतलब स्वतः ही हो रही है मेरे साथ अपने आप ही। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो भी योगिक क्रियाएं चल रही हैं। गुरुभाई जी आप लकी हैं, होने दीजिए। लोग तरसते हैं योगिक क्रियाओं को के लिए, और आपको योगिक क्रियाएं हो रही, आप परेशान है, होने दीजिए। सर परेशान नहीं हूं मैं सिर्फ ये थोड़ा डाउट था, क्योंकि नया मतलब नई नई चीजें, कुछ नया नया अनुभव होता है ना आदमी के साथ, तो वो थोड़ा डाउट में रहता, वो इसलिए था थोड़ा बस। मैंने इसलिए बोला ना कि आप मंच पे विराजिए, मंच साझा कीजिए, इस प्रोग्राम को साझा कीजिए, आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल, मैम ने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है। गुरुबान ने बताया ना साधना मिश्रा जी ने, कि आपको जो हो रहा है उसको होने दीजिए। हाँ सर बिल्कुल, अब तो होने दूंगा सर मैं ये। बिल्कुल होने दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए गुरुदेव के चरणों में, बस आप नाम जप और ध्यान पे विशेष ध्यान दीजिए। बिल्कुल सर। मैंने तो बताया ना कि मुझे ऐसी बीमारी थी, आप आश्चर्य कर रही थी, कह रहे ऐसा भी होता है क्या, तो मैं बताया कि मैं तो आपके सामने जिंदा हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ। 2005 में बीमारी थी, 2006 में ही खत्म होगी, 2021 चल रहा है, और बीमारी के नाम पे टैबलेट, दवाई के नाम पे एक टैबलेट भी मैं नहीं लेता। गुरुदेव की आराधना बस चल रही है, नाम जप चल रहा है। नाम जप तो नहीं करता मैं, नाद सुनता हूँ, मुझे नाद की क्रिया चलती है, सुनाई देती है, लेकिन वो नाम जैसे कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, वो बंद ही नहीं होता भाई साहब, वो नाम जप चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, मैं तो नाम जब तो ऐसे सर, मैं ना चाहते हुए भी अब तो ऐसा हो रहा है कि नाम चाहते हुए मेरे मन से अपने आप ही अंदर वो बंद ही नहीं होगा भाई साहब, वो बंद ही नहीं होगा ना, जब भाजपा में बदल जाता तो भाई बंद नहीं होता। बिल्कुल सर, अब तो बिगड़ नाम जब के मेरी योगिक क्रियाएं होनी स्टार्ट हो गई सर। वो तो आपका सरेंडर है ना, जो सरेंडर है गुरुदेव प्रति, वो सब करा रहा है ना। बिल्कुल सर। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे प्रति समर्पण भाव से जुड़ जाओ, पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मजबूर हो भाई। और मुझे 3-4 दिन से सर इतना रिलैक्स भी, मतलब कुछ दर्द बढ़ा है लेकिन इतना रिलैक्स भी हो रहा है कि जैसे कि मेरे पैरों में जो दर्द रहता था वो 20 से 30% कहीं ना कहीं कम भी है, ये अनुभव भी हो रहा है मुझे। सब कुछ दूर हो जाएगा। मैंने बताया ना, जैसे वो शक्ति आपके शरीर में एक्टिव होती है, मातृशक्ति कुंडलिनी, उसको मालूम है कि आपके शरीर में कौन सा भाग कमजोर है और उसी की योगिक क्रिया करवाती है। बिल्कुल सर। और जब तक वो योगिक क्रिया, मतलब जब तक वो अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाएगा, तब तक वो योगिक क्रिया चलती रहेगी। मतलब अभिनव गुरु भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? अभिनव गुरु भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मुझे एवियन है।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ से कैसे जुड़े आप गुरुदेव से कैसे जुड़े? सर मैं एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा था ऐसे ही ABN का, तो उसमें मुझे शिवचरण मीना जी का एक पोस्ट आया था वहां पे। शिवचरण गुरु भाई, शिवचरण मीना ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपके थ्रू तो जुड़ा था सर मैं। अच्छा अच्छा, आपके थ्रू जुड़े। तो आराम कितना है, कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं? सर जिस दिन मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी ना कि मैं बोल रहा था कि ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो आपने कहा था कोई माला वाला, तो उस दिन मैंने माला वाला वो रुद्राक्ष माला वो तारी थी गले में से, और उस दिन मेरा ध्यान हल्का हल्का ध्यान लगना स्टार्ट हो गया था। अब तो स्वतः ही ध्यान लग रहा है अपने आप ही। तो गुरुदेव की ये है शक्ति तभी काम करती है जब हमारा समर्पण पूर्ण रहता है और आस्था डिवाइड नहीं होती है। और ABN के बहुत से लोगों को, कम से कम ABN के जो 250 थे उस ग्रुप में, कम से कम 20-30 लोगों को कॉल आ चुका और उनको आराम है काफी। और जिनको गुरुदेव को शरण में नहीं लेना है वो तो विज्ञान के हिसाब से चलेंगे, और विज्ञान में इसका इलाज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। मैं काफी दवाइयाँ खा चुका हूँ। मैं ये बताऊँ, मैं जो दवाइयाँ खा रहा था, अब मैं 4-5 दिन से दवाई भी नहीं खा रहा हूँ। मैं तो 6 महीने से कर रहा हूँ, मुझे तो कभी दर्द की दवाई लेने नहीं पड़ रही। कम से कम 60-70% आराम है गुरुदेव की कृपा से। और मैं सोच रहा हूँ कब जल्दी ठीक हो जाऊं और गुरुदेव का प्रचार प्रसार के लिए बाहर जाऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। और मेरे तो अब मुझे पता नहीं मुझे ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं गुरुदेव की कृपा से ऐसी हो रही है कि मैं 24 आवर्स योग क्रियाएं चल रही है मुझे। करते रहिए गुरुदेव का मंत्र ज्यादा से बहुत सुंदर है गुरु भाई। शिव चरण गुरु भाई बहुत सुंदर है। और आप भी जब प्रारंभिक काल में जुड़ते थे तो आप कहते गुरु भाई ध्यान नहीं लग रहा है, अब क्या करें। बहुत सारे प्रश्न थे आपके और गुरुदेव धीरे धीरे सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये गुरुदेव की कृपा है कि ये कोई न कोई माध्यम बनाता है। शिवचरण जी गुरु भाई के माध्यम से अभिनव जी जुड़े, अभिनव फिर लाखों तक पहुंचेगा। वे गुरुदेव के चलते फिरते यह जो प्रचार के साधन बनेंगे। और ये मंदिर है, ये ईश्वर के मंदिर है जिनके अंदर जो गंदगी थी वो साफ की जा रही है, अब उसमें ईश्वर बैठ रहा है, तो बड़ा आनंद है। और प्रेम सिंह जी भाटी भी कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई, उनको भी लेंगे साथ में। और खींची गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेस किया था खींची जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरा हाँ जी बोलिए गुरु भाई, बोलिए। गुरु भाई, तो मैंने जो आपको एक दिन कॉल किया था, बताया था, वो हमारे पास में आंटी थी ना, उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। तो वो लगभग 2 तारीख को एक्सपायर हो गई, उनका सब कुछ हो गया। तो मैं गुरुदेव से यही बोलता था, गुरुदेव आप उनको ठीक कर दो या उनको उनकी मुक्ति कर दो। ऐसे नहीं है, गुरुदेव ने उनकी मुक्ति ली गई तो मुक्ति हो गई उनकी। तो गुरुवार को उनको लिया गुरुदेव ने। ऐसे नहीं, बहुत गुरुदेव पे बहुत विश्वास था उनको, और उनको नाद भी सुनाई दिया, आजपा भी लग गया था। कभी कभी गुरुदेव मुक्ति भी लिख देते हैं कि किसी की मुक्ति भी लेने हम, पर हमारा विश्वास तो 1% भी कम नहीं हुआ और बढ़ गया। मतलब चलो किसी गुरुदेव का वो कर रहे थे, इसके बाद भी वो ठीक हो गए, आज चले गए। देखिए गुरु भाई, इस संसार में आया है सभी जाएंगे, और विषय है कि हमें भी जाना और आपको भी जाना है। और चूंकि अब एक ऐसी स्थिति होती है गुरु भाई की अंदर से क्या वो ईश्वरीय तत्व ही जानता है। दूसरा बहुत सी बार बहुत सारे लोगों के बारे में गुरुदेव ने ये भी कहा कि देखिए बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनकी अवस्था इस प्रकार की हो गई है और कीमोथेरेपी उनको दे रहे हैं, और तुम उनको जिंदा रखना चाहे, कीमोथेरेपी देने के बाद भी वो लाश के बराबर रहता, तो क्यों भाई उसको क्यों जिंदा रख करके उसको जाने दो ना, अगला जन्म लेने दो ना जहाँ जाना है। तो ये हमारा विषय नहीं है, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, करुण प्रार्थना करना चाहिए सभी मानव जाति के भले के लिए, सभी के लिए जिसको हम परिचित हैं, क्योंकि हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम है। उस प्रेम को ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु सबका मंगल करो, और जैसी आपकी इच्छा करो कि ईश्वर के विधान को हम बदल नहीं सकते। परमात्मा भी स्वयं प्रकृति के अधीन होकर के ही अपना काम करता है, नहीं तो गुरुदेव भी अपना शरीर नहीं छोड़ते ना। तो ये गुरुवार को उनकी मुक्ति हुई। और जो भी गुरु भाई मुझे मिलते हैं, मैं सबसे ज्यादा उनसे यही बोलता हूँ कि ग्रुप में जुड़े, इसके बाद जो सेशन है उसमें जुड़े। इस सेशन में जुड़ने के बाद एक एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लोगों का जो समर्पण और विश्वास एकदम बढ़ जाता है। भले वो डेली नहीं जुड़ता है, पल कभी भी एक बार तो जुड़ कर देखे। मैं उसको यही कॉल करता हूँ कि भाई ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, आप गुरु भाई हैं, इनसे सेशन में जोड़ो, वहां आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
तो सब बिल्कुल शुरुआत सही है में मैं भी गुरु था, भाई जी जब सही स्टार्टिंग में जी मैं भी जी था, मुझे भी इस चीज पे भरोसा नहीं था। तो मैं आपके सेशन में जब स्टार्ट हुआ था ना सेशन, तभी मैं नया नया गुरुदेव से जुड़ा था। तो इस सेशन जुड़ने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली। गुरुदेव से जितने भी सारे डाउट क्वेश्चन थे धीरे धीरे सब क्लियर हो गए। अब तो कोई डाउट नहीं है। अब तो जो भी है गुरुदेव कर रहे हैं, जो अच्छा हो रहा, सब कुछ हो रहा, तो उनकी मर्जी से हो रहा है। जो भी हो एक शिष्य के लिए जो भी हो प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। पीके सिंह जी गुरु भाई आगे हैंडल कीजिए, सेशन को आगे संचालित कीजिए। प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई, जितेंद्र गुरु भाई जुड़े हैं, आप भी अपना कैमरा ऑन कर ले। अभिनव जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी गुरु भाई बहुत अच्छा गुरु भाई, मंत्र जप करते रहिए। हाँ प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो गुरु भाई बोल रहे थे ना कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, इसी के बारे में बोल रहा हूं मैं। हाँ जी हाँ मेरे जी। साथ 90 दिन में ये ऐसी हालत हो गई थी कि 90 दिन में मैं 90 घंटा ही सो पाया। पूरी रात घूमता निकालता था और मंत्र जप भी चलता था, ठीक है। और सुबह नहाने जाता था ना बाथरूम में, थोड़ा यहाँ मैं कंपनी में रहता हूँ, बाथरूम थोड़ा दूर है, वहां से नहा के आ रहा तो यूं लग रहा था भाई गुरुदेव की तस्वीर मेरे शरीर से टक्कर रही है। तो मैं खुद चलते चलते एकदम रुक जाता था, अरे यार तस्वीर टक्कर रही है गुरुदेव की। खुली आंखों से ही उसको बोलते हैं, खुली आंखों से ध्यान। तो मेरे साथ भी ये 3 महीना ये बहुत अजीब अजीब हुआ था। तो मैंने भी सोचा और उस टाइम मैंने कई लोगों को पूछा भी था। तो अभी गुरु बहन ने बोला ही था भाई आप प्रार्थना मत करना कि गुरुदेव मुझे खुली आंखों से ध्यान मत करवाओ। तो मेरे को भी किसी गुरु भाई ने बोला कि आप ऐसे प्रार्थना मत करना, तो मैंने प्रार्थना की नहीं। और ये लगभग मेरे साथ तो ये 3 महीना हुआ था, और किसी के साथ 2 महीना, किसी के साथ 15 दिन होके ऑटोमेटिक गुरुदेव अपने आप लेवल में कर देते हैं। जी गुरु भाई बहुत सुंदर बात कही आप, बहुत सुंदर अनुभव है जी जी। बिल्कुल गुरु भाई बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब। जितेंद्र गुरु भाई, जितेंद्र नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है। और जय गुरुदेव जी सभी गुरुदेव भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। हाँ जी गुरु भाई जी अपना कैमरा ऑन कीजिए आप, जितेंद्र गुरु भाई जी। सर मेरा एक छोटा सा क्वेरी था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। अभी ये जो अपने गुरु भाई शिवचरण गुरु भाई के साथ में एक गुरु भाई थे, वो बात कर रहे थे। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कुछ इस तरह का बता रहे थे कि जो रुद्राक्ष की माला है वो पहनते थे, जैसे ही उतारा तो फिर उनका है ना ध्यान लगना शुरू हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रुद्राक्ष की माला तो मैं भी है ना पहनता हूँ, बहुत पहले से पहनता हूँ। तो कुछ बता रहे थे तो मुझे बताएं सर थोड़ा सा, क्या ये सही है या गलत है? उन्होंने क्या है रुद्राक्ष की माला में भाव क्या है आपको पहनने का? ये एक्चुअली सर मेरे घर वाले लेके आए थे, उन्होंने मुझे गुस्सा आता था बहुत पहले है ना, तो उन्हें किसी ने बताया होगा कि भाई है ना लोहा पहनो और रुद्राक्ष की माला पहनो तो थोड़ा सा गुस्सा आपके है ना कंट्रोल रहेगा। बस यही था मोटो वैसा। गुरु भाई जी क्या है ना कि जब आप कोई भी चीज गड्ढा ताबीज चाहे माला पहनते हैं ना, तो उसमें भाव क्या होता है, किस पर्पज से वो पहनाया गया है? सर मैं बताया तो मुझे गुस्सा आता था तो घर वालों ने पहना दिया और जब से मैं पहने जा रहा हूँ। भाव इस तरह का भाई आप देह का ध्यान कर रहे हैं, आपको योगिक क्रियाएं होती होगी बिल्कुल। हाँ वो उस तरह तो नहीं होती हैं जिस तरह मैंने देखी है, वीडियो में देखता हूँ या फिर लोगों को होती हैं। माला उतार कर देखिए। हाँ ये भी ट्राई कर लेते हैं सर, ये भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए गुरु भाई एक विषय पीके सिंह गुरु भाई जी, एक विषय है कि ये जो माला है ना, ये हमारी श्रद्धा वहां पर है अभी, इसलिए माला हमारे गले में है, ठीक है ना? श्रद्धा है इसलिए बाहरी आवरण हमारे साथ में है। जब श्रद्धा अंतर में चली जाएगी ना तो बाहर में कुछ नहीं बचेगा,
फिर हम आनंदमय स्थिति में रहेंगे और फिर उस समय पेन भी लेंगे, उस समय कोई दोष नहीं होगा। लेकिन जब तक उस अवस्था में नहीं जाते ना, जब तक ये क्या कि निश्चित रूप से श्रद्धा है, इसलिए हमें या तो हमें एक भय है कि मैं माला उतार दूंगा तो क्या होगा, या फिर सर जय गुरुदेव। एक्चुअली ये जो माला जब पहनी थी तो वो ना तो कोई भय था, बस यही था कि भाई आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आर्गुमेंट बहुत ज्यादा करते हो, तो माला पहनो। अब पता नहीं उसके बाद में थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हुआ, लेकिन उसके बाद में इस चीज को उस तरीके से सोचा ही नहीं। क्या जी बिल्कुल सही गुरु भाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं इसमें, क्योंकि आपको जैसा बताया गया उस अनुसार हम वो व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल इनका रत्नों का और इनका प्रकृति की चीजों का असर पड़ता है, लेकिन चूंकि अब हम गुरुदेव ने कहा मैं अंदर वाले से इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी तो सीधा वहां पहुंचना है, तो बीच में जो कोई भी साधन है ना, ये जो बाह्य साधन है वो कोई काम नहीं करेंगे। पेन रखा लेकिन काम नहीं करेंगे। हाँ, काम के बजाय हो सकता है आपकी श्रद्धा उधर डिवाइड हो जाए तो वो उसमें भी बाधा पहुंचा देंगे। तो एक बार आप अनुभव करिए इसको, और ऐसे बहुत सारे साधकों ने किया है जी, बहुत सारे साधकों ने किया है कि हमने कुछ पेन लिया है और उसके बाद में, क्योंकि देखिए तंत्र जो ये जो बाहरी जो कर्म कांड टोना जादू ये जो है ना, गुरुदेव ने कहा कि ये जो सारी चीजें है ना, ये इस मार्ग में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको है जो रोकती है। तो एक बार अनुभव करिए इस पर, लेकिन अनुभव तब भी करिए जब आपके अंदर से श्रद्धा भाव हो जाए। जब ये सुन लिया गया, हो सकता है सुनने से आपके अंतर में कोई चीज चले, और जब अंदर से एक आवाज आए कि नहीं मुझे बंद करके देखना चाहिए, तो फिर देखना, हमारे कहने से नहीं। नहीं सर, मैं है ना ये चीज कल से ही है ना फॉलो करता हूँ 1 हफ्ते के लिए, और हाँ, देखते तो हैं, रिजल्ट तो देखते हैं। जय गुरुदेव। हो सकता है ये आप ही के लिए कहलवाया गया हो। बिल्कुल सही बात है। सही बात है, जय गुरुदेव। सही बात है। तो गुरुदेव की क्या है ना, गुरुदेव का मैसेज कई प्रकार से पहुंचता है साधकों तक। ये भी एक माध्यम हो सकता है कि अभिनव जी के माध्यम से आपको गुरुदेव का संदेश हो। जी 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 जी। और कुछ गुरु भाई जी, और कुछ शेयर करना तो आप कर सकते हैं ना। गुरु भाई ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चोटमल जी, गुरु भाई जी आपका स्वागत है। चोटमल जी, गुरु भाई, और कई लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, देखते हैं। चोटमल जी भाई, गुरु भाई जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मंच को साझा कीजिए। और कोई और साधक अपनी जिज्ञासा। जी जी, जय गुरुदेव। हाँ, मैं 2 चीज ऐड करना चाह रहा था, वैसे तो सारी चीज कवर हो गई है। MK श्रीवास्तव भाई साहब ने एक आज जो सवाल किया कि मैंने कोई दूसरा वीडियो देखा और उनको कंफ्यूजन हुआ, मैं गुरु भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ज्यादा जो वीडियो रेफर करने हैं वो गुरुदेव के रेफर करने चाहिए। यदि कहीं पे भी दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आता है तो गुरुदेव के वीडियोस को रेफर करें, ना कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के वीडियोस को। तो जहां तक मुझे विश्वास है, गुरुदेव आपको गुरुदेव की आवाज के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में वो चीज में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लैरिटी दे देंगे। ठीक है। और दूसरा, अभिनव गुरु भाई पहुंच रहे थे अभी, उन्होंने भी यही चीज पूछी कि योगी क्रियाएं क्यों हो रही है मुझे, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है गुरुदेव के वीडियोस में डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा उनको, क्योंकि गुरुदेव ये बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होके गुरुदेव के कंट्रोल में वो योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है। मतलब उसके मालिक गुरुदेव हैं, उसकी ओनरशिप गुरुदेव के पास में है। तो गुरुदेव आपकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो योगिक क्रियाएं करवा रहे हैं। तो ये गुरुदेव जनित योग है, और कुंडलिनी जनित योग होने की वजह से उनके योगिक क्रियाएं हो रही है। और इसमें बहुत बड़ी दया, करुणा, मेहरबानी पूज्य गुरुदेव की है, जो आपको योगिक क्रियाएं करवा रहे हैं।
और दूसरे आपके अंदर से जो समर्पण आ गया है, आपकी जो कनेक्टिविटी गुरुदेव के साथ में कनेक्टिविटी हो गई है, इसकी वजह से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर हमेशा चेतनता की परम सीमा तक पहुंच रही है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि गुरुदेव ने आपके ऊपर मेहरबानी की है और आपने गुरुदेव के मेथड को, तरीके को बहुत अच्छे से समझा है। और वो प्रैक्टिकल जो गुरुदेव बोल रहे हैं कि योगिक क्रियाएं स्वयं होने लगेगी, चाहे दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी, तो वो आपके ऊपर हो रही है। तो मैं आपसे भी यही प्रार्थना करूंगा गुरु भाई, आप नए हैं, आपको यदि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली गुरुदेव के वीडियोस जितने सुन सकें, गुरुदेव के वीडियोस जो गुरुदेव ने स्पीच में बोले हुए हैं उनको जरूर रेफर करें और अपनी साधना को तेज करें। जय गुरुदेव। जय रामलाल जी गुरु भाई, अगर आप मीटिंग की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें तो मुझे जाना है, तो आप रिकॉर्डिंग जी बंद कर दीजिए। जी गुरु भाई। रामलाल जी बंद कर दीजिए। इनको जो गुरु भाई अनुरोध करूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करूं? नहीं, आप जब मीटिंग खत्म हो तो आप बंद कर दें, मेरे को जाना है तो मैं अभी लीव करूंगा मीटिंग को। हाँ जी गुरु भाई, जी चलिए। गुरु भाई जी मंच को समर्पित करें गुरुदेव चरणों में। इंगू जी गुरु भाई जी से मेरा अनुरोध है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।